हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं एक ऐसी रेसिपी जो वेजिटेबल से भरपूर है। उसमें आप अपनी मर्ज़ी से जितने चाहे वेजिटेबल्स डाल लो और इस तरह से आप बच्चों को भी खिला सकते हो बहुत सारी वेजिटेबल्स। और ये एक कोरियन डिश है जो कि इंडियनाइज करके मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह से हम इंडिया में बना सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो विदेशी लोग हैं वो कैसे खाते हैं, कच्चा कच्चा ज़्यादा खाते हैं या फिर बहुत कम मसाले वगैरह डालते हैं। यहाँ पे मैं आपको कम ही मसाले डालूंगी, लेकिन बहुत अच्छी तरह से इंडियनाइज करके उसी डिश को दिखाऊंगी मैं। चलिए बनाते हैं। सबसे पहले ये देखो, ये वेजिटेबल्स हैं जो मैंने इस तरह से काट ली हैं, बारीक बारीक करके काट लेना है गाजर को। और ये कॉर्न्स हैं, स्वीट कॉर्न्स। प्याज को भी मैंने ऐसे स्लाइस किया है। और ये शिमला मिर्च है ग्रीन, और ये येलो बेल पेपर, रेड बेल पेपर। इसके अलावा मैंने ये देखिए मशरूम्स हैं, इनको भी मैंने बिल्कुल पतले पतले काट लिए हैं। और मैंने पनीर भी मैं डाल रही हूँ इसके अंदर। और आप चाहो तो इसके अलावा और भी कोई वेजिटेबल्स हो, जैसे कि जुकीनी है या फिर है ना कुकुम्बर है या कैबेज है। ये और भी जो भी वेजिटेबल्स आप डालना चाहो आप डाल सकते हो, आपकी मर्जी है। सबसे पहले हम अपनी गैस ऑन करेंगे और थोड़े लो फ्लेम पर ही हम सारी सब्जियां अपनी सौटे करेंगे। बहुत कम ऑयल डालेंगे हम इसके अंदर। और सबसे पहले हम अपनी कैरेट्स को सौटे करेंगे। इसमें सिर्फ एक चुटकी हम नमक डालेंगे, 1 पिंच, बहुत ज्यादा नहीं डालना है हमने, क्योंकि और कुछ भी नहीं डाल रहे हैं इसके अंदर, इसीलिए फ्लेवर के लिए बस थोड़ा सा हमने एक चुटकी नमक डालना है और इसको अच्छे से सौटे कर लेना है। फ्रेंड्स, ये देखिए, ये कैरेट्स जो है सौटे हो चुकी हैं, तो अब मैं इनको निकाल लूंगी। अब फिर से सबसे पहले मैं ऑयल डालूंगी। बहुत कम ऑयल डालना है इसमें, बस ड्रॉप्स में ही डालना है। और ये बेल पेपर्स, मैं तीनों बेल पेपर्स को एक साथ ही सौटे करूंगी। कितना कलरफुल लग रही है ये देखिए। अब हम इसमें भी सॉल्ट डालेंगे, एक चुटकी नमक डालेंगे इसके अंदर। बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, इतना कि थोड़ा सा फ्लेवर आ जाए इसमें सॉल्ट का। अच्छे से मिक्स करके इसको सौटे करेंगे। ये बस हो गया ऑलमोस्ट। ये देखिए फ्रेंड्स, ये सौटे हो चुकी हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे। फिर से हम इसके अंदर ऑयल डालेंगे। अब इसमें हम अपनी प्याज को भी इसी तरह से सौटे करेंगे। क्रंचीनेस बना रहना चाहिए वेजिटेबल्स में, बिल्कुल पूरी तरह से हम इसको नहीं गलाएंगे, इसीलिए हम हल्का हल्का ही सौटे करेंगे इसको। ये बहुत ही इजीली बनने वाली रेसिपी है, कोई भी इसको बना सकता है। ये अनियंस भी हमारे सौटे हो चुके हैं। अब इसमें भी मैं हल्का सा नमक डालूंगी, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है इसमें, अदरवाइज ये बहुत सॉफ्ट हो जाएंगे। ये देखिए, और गैस को लो ही रखना है, फ्लेम को, गैस की फ्लेम को। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हो चुके हैं, सौटे हो चुकी है। अब हम इसको भी निकाल देंगे एक साइड में। कितनी कलरफुल लग रही हैं वेजिटेबल्स। फिर से इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, 2 ड्रॉप्स ऑयल डालने, इससे ज़्यादा नहीं। अब हम अपने मशरूम्स को भी सौटे कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने बहुत पतले पतले काट लिए थे स्लाइसेस। अगर आप नहीं खाते हो, इनमें से कोई भी चीज़ नहीं खाते हो, आप उसको स्किप भी कर सकते हो। ये देखिए, और मशरूम में भी हम थोड़ा सा एक चुटकी नमक डालेंगे। ये हमने करीब 2 मशरूम्स हैं, 2 बटन मशरूम्स को हमने स्लाइस किया है इस तरह से। ये देखिए फ्रेंड्स, मशरूम जो है ना पानी भी छोड़ देते हैं, वो पानी सूख जाना चाहिए बिल्कुल। अब ये जो है अगर ये पानी नहीं सुखाया तो फिर ये ना मशरूम खाने में टेस्टी नहीं लगते हैं। तो इसीलिए जब हम सौटे करेंगे तो पूरी तरह से इसको बिल्कुल सुखा लेंगे, इसके पानी को। ये अब देखो, पानी बिल्कुल भी नहीं है इस मशरूम में, पूरी तरह से सौटे हो चुके हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे अपनी प्लेट पे। अब फ्रेंड्स, हम थोड़ा सा और ऑयल डालेंगे। मेरे पास कैबेज था, ये देखिए पर्पल कैबेज था, तो मैंने ये भी काट लिया है। इसको भी हम सौटे करेंगे। और ये बहुत ही हेल्दी होता है फ्रेंड्स, ये ज़रूर खाना चाहिए। दूसरा वाला कैबेज है, नॉर्मल जो है। आपके पास अगर ये वाला कैबेज नहीं है, पर्पल वाला, कोई बात नहीं, आप दूसरा भी डाल सकते हो। इसके अलावा
कुकुम्बर भी डाल सकते हो, जो खीरा होता है, लेकिन उसको सौटे करने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही डाल सकते हो। अब मैं इसमें भी थोड़े सा सौटे करने के बाद मैं इसमें भी नमक डाल दूंगी, थोड़ा सा सॉल्ट डालूंगी, बिल्कुल 1 चुटकी के करीब, बहुत ज्यादा नहीं। अब इसको मिक्स कर देंगे अच्छे से। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, कलर देखो कितना अच्छा लग रहा है, देखने में भी ऐसे ही खाने का मन कर जाएगा बच्चों को। इतनी कलरफुल रेसिपी है ये। फ्रेंड्स, ये हमारी कैबेज भी सौटे हो चुका है। अब हम इसको भी साइड में रख देंगे। अब हम फिर से ऑयल डालेंगे इसके अंदर थोड़ा सा, और यहाँ पे हम अपने गार्लिक चॉप करेंगे, गार्लिक को डालेंगे हम सबसे पहले। अगर आप खाते हो तो डालना, अदरवाइज आप स्किप कर सकते हो गार्लिक। हम स्पिनच डालेंगे। फ्रेंड्स, आप चाहो तो सिर्फ इसको ब्लांच करके भी यूज कर सकते हो, लेकिन मैंने इसको इंडियनाइज फ्लेवर दिया है, तो इसीलिए मैं इसको इस तरह से सौटे करके ही यूज कर रही हूँ। अच्छा लगेगा ऐसे खाने में, क्योंकि इंडियंस जो है ब्लांच करके यूजुअली नहीं खाना चाहते, ऐसे ज्यादा टेस्टी लगता है। ये देखिए फ्रेंड्स, हम ये कितना भरा हुआ था, अब ये बिल्कुल कम हो गया है, और इसमें भी हम थोड़ा सा सॉल्ट डालेंगे ताकि थोड़ा फ्लेवरफुल हो जाए ये देखिए इसमें पानी छूट गया है, तो इसको पानी को हमने सुखाना है। तो गैस की फ्लेम थोड़ी मीडियम पे भी आप रख सकते हो, और आप चाहो तो ब्लांच करके भी इसको यूज कर सकते हो, ब्लांच करके काट के मोटा मोटा, और फिर उसके बाद इसी तरह से आप उस सौटे भी कर सकते हो, या फिर ऐसे ब्लांच करने के बाद, क्योंकि ब्लांच करने के बाद कुछ करने की उसको जरूरत नहीं होती, उसमें बस सॉल्ट मिक्स कर सकते हो आप। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये स्पिनच भी ब्लांच हो चुकी, ये सौटे हो चुका है। अब हम इसको भी उतार लेंगे, और अब हम फिर से इसके अंदर ऑयल डालेंगे, थोड़ा ज़्यादा डालेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमने पनीर को सौटे करना है, यहाँ पे हल्का सा सेकना है, चारों तरफ से लाइट ब्राउन कर लेंगे हम। ये थोड़ा सा अच्छा लगता है इस तरह से जब हो जाता है ना। आप चाहो तो पनीर की भुर्जी बना के भी इसमें डाल सकते हो, या पनीर के पीसेस काट के ऐसे भी रख सकते हो, ऐसे भी डाल सकते हो, लेकिन ऐसे जब फ्राई कर लेते हैं थोड़ा, तो अच्छा लगता है, थोड़ा टेस्टी लगता है। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हल्का हल्का ब्राउन कर लेना है हमने, ताकि ये जो है ना, ये खाने में बड़ा अच्छा लगता है, बच्चों को भी अच्छा लगता है, और वैसे भी ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है इस तरह से पनीर। इसको चारों तरफ से ब्राउन कर लेंगे ऐसे ही। अब ये फ्रेंड्स, हमारा पनीर देखो कितना अच्छा गोल्डन गोल्डन हो चुका है, क्रिस्पी। इसको हम बाद में पीसेस कर लेंगे, और तब तक हम अपनी गैस ऑफ कर देंगे। हमारा यहाँ पे सौटे करने वाला काम खत्म हो चुका है। अब और ये जो कॉर्न्स हैं फ्रेंड्स, इन कॉर्न्स को हम ऐसे ही डालेंगे, क्योंकि कॉर्न्स जो है टाइट हो जाते हैं, ये स्वीट कॉर्न्स हैं, इनको ऐसे ही हम यूज़ करेंगे। और इसका जो बेस है वो है राइस। ये देखो, राइस मैंने पहले ही बना लिए हैं, ये देखिए। आप स्टिकी राइस का भी यूज़ करते हैं, ये मैंने नॉर्मल राइस लिए हैं, ठीक है। अब हम इसकी सॉस तैयार करते हैं। सबसे पहले ये हमारी वेजीज तैयार हो चुके हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी वेजीज, सारी वेजीज को हमने सौटे कर लिया है। इसके अलावा अगर आप कुछ और भी डालना चाहें तो आपकी मर्जी है, आप जो चाहे वेजिटेबल्स जो भी आप खाते हो, ब्रोकली वगैरह डालनी हो तो वो भी आप डाल सकते हो। देखो कितनी कलरफुल लग रही है ये, है ना। मटर डालना है, मटर भी डाल सकते हैं, बॉईल करके उनको ब्लांच करके अच्छी तरह से, और उनको वो भी डाल सकते हो। और भी कोई वेजीज हो जो आप खाते हो, जो आपको पसंद हो या आपके बच्चों को पसंद हो, जैसे कि स्प्रिंग अनियंस हैं, वो भी इसमें बहुत अच्छे लगते हैं डालने में, और देखने में भी अच्छे लगते हैं। तो ये हमारी वेजीज सौटे हो चुकी हैं। फ्रेंड्स, अब हम इसकी सॉस तैयार करेंगे। इस रेसिपी के लिए जो मेन है इंग्रेडिएंट है, यही है सॉस। इससे ही बनती है ये रेसिपी, बिबिम्बाप। देखिए, उसके लिए स्पेशली हम ये गोचुजंग सॉस है, ये मंगवाया है मैंने। ये देखिए, अब मैं दिखाती हूँ आपको खोल के। ये देखिए, ये ऐसी होती है, बहुत ही थिक है ये। अब हम 2 चम्मच ये सॉस लेंगे। अच्छी खुशबू आ रही है, इसकी स्मेल बहुत अच्छी है। और इसमें डालूंगी मैं ये सॉस के साथ सोया सॉस डालूंगी मैं इसमें 1 चम्मच के करीब।
और इसको मिक्स कर लेंगे। और इसमें मैं, वैसे तो है ना तिल का तेल पड़ता है इसके अंदर, सेसमे ऑयल, लेकिन मैं इसके अंदर ऑलिव ऑयल डाल रही हूँ 2 चम्मच, और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। वैसे तो इसमें है ना वाइट शुगर जो होती है ना, कैस्टर शुगर, वो पड़ती है, लेकिन मेरे पास वो है नहीं, तो मैं इसके अंदर पिसी हुई चीनी का पाउडर डालूंगी। ये शुगर है, शुगर पाउडर ये हमने डाल दिया है, करीब 1 चम्मच के करीब डालना है इसके अंदर, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको गाढ़ी गाढ़ी लगे ना ये, तो थोड़ी सी और इसके अंदर थोड़ा ऑयल और डाल सकते हो आप। और अब हम डालेंगे इसमें लास्ट, ये देखिए मिक्स हो गई, कितनी अच्छी लग रही है ये सॉस, देखने में भी कितनी अच्छी लग रही है ये। अब हम इसमें सेसमे सीड्स डालेंगे। ये तिल जो है हमारे करीब 1-1.5 चम्मच, आप अपने हिसाब से जितना डालना चाहे आप डाल सकते हो। और ये तो बहुत ही अच्छा होता है हेल्थ के लिए, बहुत अच्छी, तिल जो है बहुत अच्छा होता है। ये देखिए ये हमारी सॉस बनके तैयार हो चुकी है। बिबिम्बाप की सॉस, ये जो मेन सॉस यही है, इसी से हमने जो है खाना है, इसी से हम रेसिपी पूरी हमारी तैयार होती है। चलिए अब हम प्लेटिंग करते हैं, अब अपनी रेसिपी तैयार करते हैं। फ्रेंड्स अब हम प्लेटिंग करेंगे। ये देखिए ये हमारे राइस हैं, कैरेट्स, आप जितना खाते हो आप उतना डाल सकते हो अपने हिसाब से, कम ज़्यादा। और ये बेल पेपर्स, ये अलग अलग मैं डालूंगी तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। स्पिनच, कॉर्न्स, फ्रेंड्स पनीर को जो है हम काट लेंगे। अब इसके अंदर हम ये गोचुजंग सॉस डाल देंगे, ये जितनी आपने खानी हो आप उस हिसाब से डालेंगे। ये हमारी रेसिपी तैयार है, बिबिम्बाप, जो एक कोरियन रेसिपी है। ये देखिए इस तरह से हम ये पूरे में मिक्स कर लेंगे ताकि सारे फ्लेवर्स जो है इंड्यूस हो जाए सॉस के। ये देखिए फ्रेंड्स ये कितना अच्छा लग रहा है, ये कलरफुल एकदम। ये तैयार है हमारी खाने के लिए। अब मैं आपको खा के दिखाती हूँ। बहुत ही टेस्टी है। फ्रेंड्स ये बहुत टेस्टी लग रही है, बहुत ज़्यादा, आप ज़रूर बना के देखना इसको। फ्रेंड्स ये हाई प्रोटीन डाइट भी है, आप डाइट के समय जब आप डाइटिंग कर रहे हो, वेट लॉस कर रहे हो, तो उस वक्त भी आप खा सकते हो, क्योंकि इसके अंदर वेजीज हैं, बहुत सारा प्रोटीन है, मिनरल्स है, इसके अंदर विटामिन है, सारी वेजिटेबल्स हैं इसके अंदर। तो इट्स रियली अ वेरी वेरी टेस्टी रेसिपी, सो यू कैन ट्राई वंस। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।